मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स। हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है। 3G, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो हम ऑर्गन्स को जज कर सकते हैं, उसको मतलब कि टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। कैसे? मतलब कि अगर आंखें बंद हैं तो जिस बंदे की प्रोप्रियोसेप्शन की सेंस ठीक है, अगर उसको कहा जाए कि आप अपने फोरहेड पे हाथ लगाओ तो वो लगा सकेगा। ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्ट उसकी प्रोप्रियोसेप्शन की सेंस काम कर रही है। ये कंट्रोल होती है मसल्स से। ठीक है, मसल इसको कंट्रोल करते हैं। और अगर आपके पास ये कंडीशन ना हो कि मतलब टच और आपके पास मतलब आपको पता चल जाता है, मेमोरी होती है ना पहले से, ठीक हो गया, तो ये भी प्रोप्रियोसेप्शन की सेंस में आता है। अब हमारे पास मसल्स में प्रोप्रियोसेप्टर जो रिसेप्टर हैं वो तरह से काम करते हैं। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ना है। और थोड़ा सा रिफ्लेक्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है, दो किस्म के हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। एक हमारे पास होता है मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स, मसल स्ट्रेच रिसेप्टर, और दूसरा हमारे पास होता है गोल्जी टेंडन रिसेप्टर। ठीक हो गया। अभी रिफ्लेक्स चेक करते हैं, बाइसेप का रिफ्लेक्स चेक करते हैं, बगल टेंडन को हिट करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास लिगामेंट को जो बोन्स के साथ जोड़ता है, सॉरी मसल को जो बोन के साथ हमारे पास अटैच करता है उसको बोलते हैं टेंडन। तो बाइसेप टेंडन का रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ये जो होता है ये किस वजह से होता है? टेंडन की वजह से नहीं, इसकी वजह से होता है, ये नर्व की सप्लाई की वजह से। नर्व की सप्लाई की वजह से, हाँ जी, कि मसल रिस्पॉन्स कर रहे हैं जी, बदल भाई तो है। हाँ। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, जाहिर बात है, नर्व उसको इनर्वेट कर रही है तो फिर ही है ना। हाँ। टेंडन उसको हिट करवाता है ना, टेंडन अटैच होता है, तो टेंडन पे हिट करेंगे तो आपके पास जर्क आता है ना। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, ये ऐसा नहीं है, हमारे पास मसल्स ही इसको सेंस करते हैं। ठीक हो गया, जो मसल्स होते हैं वो ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो स्ट्रेच आता है वो टेंडन्स की वजह से नहीं आता। हम टेंडन्स को हिट करते हैं लेकिन मसल्स ही वो जर्क आपके पास प्रोड्यूस करते हैं। ये बात हमने डिस्कस करनी है। और जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हम देखने लगे हैं। हमारे पास मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ किस तरह से होता है, स्केलेटल मसल बना लिया। ठीक है, अब इस स्केलेटल मसल में हमारे पास इसके एंड पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अगर हम एंड पे बात करें तो ये हमारे पास टेंडन है, ये टेंडन है। ठीक हो गया, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होता है वो आपके पास इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, एट द टर्मिनल एंड ऑफ द मसल। ठीक है, और दरमियान में हमारे पास मस्कुलर फाइबर होगा, तो मस्कुलर फाइबर बना लेते हैं दरमियान में हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मस्कुलर फाइबर, और इसको एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या नाम है दूसरा? इसको कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। और हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, दिस इज कॉल्ड गोल्जी टेंडन, गोल्जी टेंडन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है, इसके डीप इनवर्ड इसके एक और आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल मसल कहा जाता है। स्पिंडल मसल भी कहा जाता है और इंट्राफ्यूजल फाइबर भी कहा जाता है, दो नाम है उसके। तो इन साइड हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये साथ आप बुक पे ड्रा करते जाएं। ठीक है, ये आपके पास है इंट्राफ्यूजल फाइबर। ठीक है, इंट्राफ्यूजल फाइबर, और इसी को कहते हैं मसल स्ट्रेच रिसेप्टर। यही आपके पास क्या है? मसल स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे बात शुरू की है, ये आपके पास है। इसका दूसरा नाम है मसल स्ट्रेच रिसेप्टर। अब बात सुने कि ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। हमारे पास ये जो मसल स्ट्रेच रिसेप्टर है ये स्ट्रेचो रिसेप्टर है। स्ट्रेचो के मतलब कि ये स्ट्रेच को रिस्पॉन्स करेगा। अब हमारे पास अगर मसल पे स्ट्रेच आता है तो ये आपके पास क्या करते हैं? आउटवर्ड खुलते हैं, मतलब स्ट्रेच आएगा तो ये आपके पास खुलेंगे। जैसे ही ये खुलेंगे तो ये आपके पास जो इनवर्ड इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम
इसको देखते हैं कि ये किस तरह से स्ट्रेच होते हैं, क्या काम होता है। ये हमारे पास मोटर और ये आपके पास सेंसरी, वो जो उसको बोलते हैं हॉर्न, ये मोटर हॉर्न है, और पीछे वाला जो आपके पास सेंसरी होता है। ठीक हो गया। तो यहां से आपके पास फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, यहां से फाइबर निकलेंगे, ये आपके पास डोर्सल रूट से ये करते हैं इनरवेट, यहाँ पे इसको इनरवेट करते हैं। ठीक हो गया। इसको बोला जाता है, इसका नाम होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अल्फा मोटर फाइबर्स। अच्छा, आपके पास किस तरह से इनरवेट होगा मसल? हाँ जी, मतलब कि अगर आपके पास ये फाइबर लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, तो लोअर मोटर न्यूरॉन मसल को किस तरह से स्टिमुलेट करेगा? वो तो रिस्पॉन्स से एसिटाइलकोलिन, हाँ, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, ऐसी जो हमने बात पढ़ी थी। ठीक है, थोड़ा सा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, तो एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने की वजह से आपके पास ये जो मसल होगा, यहाँ पे कैटाइन चैनल्स होंगे, कैटाइन चैनल जिनका इन्फ्लक्स होगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो इसके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के एक्टिवेशन से इंट्राफ्यूजल फाइबर भी स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपके पास जब ये स्टिमुलेट होता है तो इसके ये वाला जो आपके पास जिसको मैंने कहा मसल स्ट्रेच रिसेप्टर या इंट्राफ्यूजल फाइबर, ये आपके पास कनेक्टेड होता है सेंसरी पाथवे से आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कनेक्टेड होता है, और एक आपके पास ये कनेक्ट करेगा अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ। ठीक हो गया। और इसका दूसरा जो आपके पास यहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन है, और यहाँ पे आपके पास इंटर न्यूरॉन्स पाथवे होता है, इंटर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। ठीक है, एक फाइबर्स उसके साथ इसके इनरवेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स है। ठीक हो गया, समझ आ रही? बदल गई, सस्पिशियस सा देख रहे हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये इंटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन्स के साथ अटैच है कौन से फाइबर? जो कि इंट्राफ्यूजल फाइबर से बैक जा रहे हैं अभी तक ये, और इसको ये जो आपके पास जा रहे हैं फाइबर्स, इसका नाम होता है 1A और 2A। इनका नाम, इन फाइबर्स का नाम है 1A और 2A। ठीक हो गया, ये नाम है। और जो आपके पास मसल्स की तरफ आ रहे हैं, उनका क्या नाम है? अल्फा मोटर, अल्फा मोटर फाइबर्स। ओके हो गया। अब हमारे पास ये काम क्या करते हैं? ये जब आपके पास इंट्राफ्यूजल फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, तो इनकी स्टिमुलेशन आपके पास बैक मैसेज लेके जाती है और मॉडिफाई करती है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को कि अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस आप अपना एक्शन बढ़ा दे। बात दोबारा सुने कि यहाँ पे आपके पास अगर ये स्टिमुलेट हुए, ठीक है, स्टिमुलेट हुए, तो इनकी स्टिमुलेशन से एक्स्ट्रा फ्यूजल स्टिमुलेशन से इंट्राफ्यूजल स्टिमुलेशन ऑन होगी। ये एक्टिवेट हुए, इन्होंने ये का एक्टिवेट कर दिए। जब ये एक्टिवेट हुए तो ये पीछे सिग्नल लेके गए और स्पाइनल कॉर्ड से अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेच आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास इसकी इंडोरेंस, इसकी स्ट्रेंथ को स्टिमुलेट करते हैं कि कितना स्ट्रेच प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्स होगी उसको आपकी कौन से फाइबर स्टिमुलेट करते हैं? इंट्राफ्यूजल फाइबर। ठीक हो गया। इसकी मिसाल कैसे है? इसकी मिसाल ऐसे है कि मेरे पास दोनों बाजू हैं। ठीक हो गया, मेरे बाजुओं के ऊपर कोई भी चीज रखें आप, ठीक है, वो बुक्स उठा के लेके एक मिनट, वो 2-4 बुक्स लेके, ठीक हो गया, दोनों दोनों उठा लें। एक और लें ना, मतलब फिर बताऊंगा। हाँ, ये लेंगे। अच्छा, ये आप लें, मेरे इस तरह बाजू के ऊपर रख दें। जब मेरे बाजू के ऊपर इसने रखी, ठीक हो गया, तो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ने लोअर मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुए और ये आपके पास स्ट्रेच का स्टिमुलस आया। जब इसका स्टिमुलस आया तो इसके स्टिमुलस से फौरी तौर पे इंट्राफ्यूजल एक्टिवेट हो गया। ठीक हो गया, और वो पीछे सेंसरी सिग्नल उन्होंने देना शुरू कर दिया। क्या सेंसरी सिग्नल देते हैं? वो सेंसरी सिग्नल देते हैं कि कितना स्ट्रेच करना है। समझ रहे हैं बात को, कि कितनी फोर्स। और रखो दूसरी बुक रखी, कितना बर्दाश्त करना है, कि आपके पास उसकी एक्टिवेशन पीछे सिग्नल दे रही होती है कि मसल को कितना स्टिमुलेट करना है।
ठीक हो गया। इंट्राफ्यूजल मसल का ये काम होता है, और यही आपके पास, इसी वजह से इनको कहा जाता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर। जितनी ज्यादा स्ट्रेच होगा, जितना स्ट्रेच बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास बैक फ्लो से सिग्नल जाएगा, और उतना ज्यादा वो मसल को स्ट्रेच करते जाएंगे। ठीक हो गया। ये उठा भी लें भाई। तो यार ये जो आपने कहा जो सिग्नल जाएगा हाँ जी, वो इंट्राफ्यूजल से जाएगा ना? हाँ जी, ये आपके पास यहाँ से जाएगा, इंट्राफ्यूजल से बैक ठीक जाएगा। है। और वो जो कि कितना ऊपर करना है या उसका रिएक्शन कितना देना, वो हाँ। मोटर की तरफ से आएगा, एक्स्ट्रा फाइबर से। ये फाइबर जा रहे हैं, ये देखें ऊपर से मैंने ब्लू के साथ कनेक्ट किए हाँ हैं। जी। ठीक हो गया। एक ब्लू के साथ कनेक्ट किए हैं, एक हमारे पास ग्रीन के साथ कनेक्ट किए हैं। इसका मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। ये क्या है? जी जी। जो दूसरा रिएक्शन आएगा कि हमने कितना ऊपर करना है, हाँ जी, वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से आएगा ना? हाँ, वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से। हाँ, ठीक खुद हो गया। जाएगा। मतलब आपके न्यूरॉन्स की मॉडिफिकेशन की वजह से ही आप उसको पुल कर सकते हैं। जैसा कि अगर ब्रेन आपके पास छोड़ देना काम, तो न्यूरॉन्स आपके मसल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, सारे काम उन्हीं का है। ठीक हो गया। यहाँ तक एक बात है। अब एक और बात है आपके पास, ये हमने देख लिया। तो जब भी आपके पास हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ठीक है, ब्रेकियलिस रिफ्लेक्स चेक करते हैं, कोई भी पटेलर रिफ्लेक्स, तो हम टेंडन पे हिट करते हैं। ठीक है। जब हम टेंडन पे हिट करते हैं, तो टेंडन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जर्क प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि टेंडन को हिट करते हैं, टेंडन पे स्ट्रेच बढ़ा। टेंडन किसके साथ अटैच है? एक्स्ट्रा फ्यूजल के साथ। एक्स्ट्रा फ्यूजल के साथ, पहले एक्स्ट्रा के साथ है, एक्स्ट्रा के साथ है, और एक्स्ट्रा आगे आपके पास इंट्राफ्यूजल के साथ अटैच है। ठीक हो गया। ये सॉरी मैं बनाया ऐसे था, आप लोग इस वजह से आपने, आपके पास पहले जो गोल्जी टेंडन है उसके साथ एक्स्ट्रा फ्यूजल अटैच है, एक्स्ट्रा फ्यूजल के बाद आपके पास इंट्रा फ्यूजल है। तो जैसे ही आपने कोई चीज हिट की, जर्क पर आपके पास, तो हिट करने से जितनी स्ट्रेच प्रोड्यूस हुई, वो फौरी तौर पे एक्स्ट्रा फ्यूजल में कन्वर्ट होगी, डाइवर्ट होगी, उसमें फैल गई, स्प्रेड होगी। तो स्प्रेड होने से फौरी तौर पे इंट्राफ्यूजल में चलेगी, इंट्राफ्यूजल ने फौरी तौर पे उसको बैक भेजा। ठीक हो गया। आई ए और 2A। ठीक हो गया। मतलब 1A और 2A जो फाइबर थे, बैक भेजा, और इसी तरह से फौरी तौर पे वो मॉडिफिकेशन करके उसने रिस्पॉन्स दिया, हल्का सा जर्क प्रोड्यूस होता है। और ये आपके पास जो कंडीशन होती है, इस वजह से जर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, अब रिफ्लेक्स में हमने क्या क्या चीजें चेक की। एक तो हमने चेक किया कि आपके पास इंट्राफ्यूजल जो आपके पास स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा हमने उसका सेंसरी पाथवे चेक किया। तीसरा हमने आपके पास मोटर पाथवे चेक किया। फिर हमने यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे जो आपके पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है एसिटाइलकोलिन की, उसको चेक किया। मतलब जर्क से हम चेक करते हैं ये जो सारा पाथवे है फाइबर्स का, वो एक्चुअल मतलब इंटैक्ट है एक दूसरे के साथ, ये नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सारी बात है। अब एक और बात है यहाँ पे कि एक और फाइबर्स उन्होंने बताए हुए, यहाँ पे एक और फाइबर्स देखे ना, दो बनाए हुए ना। नहीं नहीं, एक ए फाइबर है हाँ, जो नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये वाले कह रहा हूँ। ये आपके पास एक तो अल्फा है, एक उन्होंने कहा है एगोनिस्ट वाले, और एक दूसरा ये इंटरन्यूरॉन के साथ जो कनेक्टेड है। हाँ, ये एंटागोनिस्ट। अब इसकी क्या बात है? अब हमारे पास, जब मेरे पास मैंने कहा स्ट्रेच बढ़ी, ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रेच बढ़ती है, स्ट्रेच बढ़ने से मेरे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो ये मेरे पास कौन से मसल हैं? एगोनिस्ट। ठीक है। एगोनिस्ट का क्या करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम जो दूसरा फाइबर उसके मॉडिफाई करते हैं इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स के साथ, उसको स्टिमुलेट करेंगे। मतलब कि उसका काम क्या है? उसने स्टिमुलेट करना है। ये अल्फा मोटर को भी स्टिमुलेट किया, और ये वाले जो ग्रीन है, ये आपके पास है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स नहीं, इसको इनहिबिट नहीं किया, इसको भी स्टिमुलेट किया। और आगे ये है क्या? ये है इनहिबिटरी, खुद इनहिबिटरी है, उसने स्टिमुलेट किया दोनों को। ये इनहिबिटरी था, और यहां से जो फाइबर आपके पास आया है, यहां से जो फाइबर आया है, उसने आगे क्या कर दिया है? उसने इनहिबिशन कर दी। मतलब कि ट्राइसेप सेम टाइम पे रिलैक्स होते जाते हैं। ठीक हो गया। जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर दूसरे वाला आपके पास रिलैक्स होता जाएगा। आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके पास, आपको यहाँ पे ये जो हमने पाथवे बनाया, इसकी तो चलो समझ आ गई, आपको पता चल गया। मेन बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि आपके पास जो मसल स्ट्रेच रिसेप्टर हैं,
ये किस रिस्पॉन्स को सेंस करते हैं? स्ट्रेच के रिस्पॉन्स को, ठीक है। स्ट्रेच और चीज होती है, टेंशन और चीज होती है। अब हम आएंगे टेंशन पे, ठीक है। तो मेन बात जो नहीं बोलनी वो आपके पास स्ट्रेच और लिए ये स्ट्रेच के रिसेप्टर हैं, ठीक हो गया। तो स्ट्रेच को ये रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक हो गया। मसल स्ट्रेच रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो कि है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि किधर बने हुए हैं ये, कौन से हैं? ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। अब हमारे पास इनका क्या काम है? इनका काम स्ट्रेच को सेंस करना नहीं है। ये बेसिकली आपके पास वो प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर हैं जो कि आपकी टेंशन को सेंस करते हैं। कैसे? कि जब हम जिम में जाते हैं, ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, आफ्टर 15 या 16 मिनट, अगर कोई बंदा न्यू गया है, ठीक है, पहले पहले दिन गया है, तो 20 मिनट के बाद अगर उसने हाई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा वेट उठाया है, तो 20 मिनट के बाद बाजू हिलेगा भी नहीं। आप कहेंगे कि मैं, वो हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक हो गया। कर सा जाता है। हाँ बिल्कुल, वो जो अकड़ जाता है, वो बेसिकली हमारे टेंडेंस क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर इनहिबिट कर देते हैं, ठीक हो गया। हाँ, स्टिफ हो जाता है, ठीक है, स्टिफ हो जाता है। तो हमारे पास जो टेंडन है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ये किस चीज को रिस्पॉन्स करते हैं? ये बेसिकली टेंशन को। अच्छा, अब ये टेंशन मैंने आपको एग्जांपल दी समझाने के लिए, लेकिन एक और बात बताता हूँ इसको समझाने के लिए। वही मिसाल है कि मेरे बाजुओं पे वजन रखते जाए, ठीक है, 5 किलो रखें, 10 किलो रखें, 15 किलो रखें, 20 किलो रखें। जब 21 किलो रखेंगे ना, 20 पे मेरे बाजू हिलने शुरू हो जाएंगे, और जब 21 आएगा ना, तो फौरी तौर पे टेंडन कहेगा भाई इतनी स्ट्रेच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो मैं टूट जाऊंगा या इसको रोक दो। बात समझ आई कि हमारे पास क्या थे, और यहां से जो फाइबर्स इस चीज को, ये जो काम करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं बी वन सेंसरी रिसेप्टर, लिखा हुआ है ये। यहां से आपके पास वो ओरिजिनेट होंगे, और हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, ऊपर ऊपर से लेके आते हैं, क्योंकि वो नीचे बनाते हैं ना कि क्या काम किया हमने। तो यहाँ से हमारे पास दूसरे फाइबर है, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास इनका काम सिर्फ अल्फा मोटर न्यूरॉन की हद तक होता है, ठीक है। यहां से जो आपके पास टेंडन से फाइबर निकल रहे हैं, इनका नाम क्या है? बी वन फाइबर है, ठीक है। और आपके पास ये क्या करवाते हैं? ये क्या करवा रहे थे? मैं क्या लिखा, मैंने पॉजिटिव लिखा, ये स्टिमुलेट करवा रहे थे, ठीक हो गया। और इन्होंने क्या करना है? वो इनहिबिटरी होते हैं। ये क्या करेंगे? ये आपके पास इनहिबिट करवाएंगे। अल्फा मोटर न्यूरॉन को जब इनहिबिट करा दिया जाएगा, तो फौरी तौर पे आपके बाजू नीचे, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इन दोनों का काम होता है, ठीक हो गया। तो अल्फा मोटर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। इनहिबिटरी, जी। और कोई बात है? एगोनिस्ट मसल जो डायरेक्ट आपके पास, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, एंटागोनिस्ट जो रिलैक्सेशन करवा रहे हैं, तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एगोनिस्ट मसल के ऊपर।